चलो क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पे, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। √2, 3√3 और 4√4 और 6√6। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। ये 6 और 3 और 4 जो दिया है ना, उसकी एक्चुअली वो पावर है, यानी घात है हम बोले तो। ठीक है, तो इसको हम पहले बदलेंगे, चेंज करेंगे घात में। कैसे करेंगे? जब भी कोई भी चीज़ रूट दिया रहता है ना, रूट का मतलब होता है इसका बेस जो है, रूट का मतलब होता है 1/2, इसका पावर होगा 1/2। ठीक है, रूट जब भी होगा तो उसके साथ 2 छुपा रहता है, उसका बेस पावर क्या होता है? पावर होता है 1/2। ठीक है, अब आते हैं, तो अपने पास क्वेश्चन क्या दिया था? तो अपने पास एक क्वेश्चन दिया है कि 2 रूट, यानी सिंपल दिया है √2। √2 का मतलब मैंने क्या बताया? 2 के पावर 1/2। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? 3 दिया है। 3 का मतलब क्या होगा? 1/3। और यहाँ क्या दिया है? 4 दिया है, तो 4 का मतलब क्या होगा? 1/4। और यहाँ क्या दिया है? 6 दिया है, तो 6 का मतलब क्या होगा? 1/6। तो सबसे पहले, ऐसे हम लोग को पता नहीं लग रहा है किसकी किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो पावर दिया है उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो पावर है उसका एलसीएम निकालेंगे। यानी हम क्या करेंगे? घात का, पावर का क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। पावर का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, पावर का सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पावर क्या दिया? 1/2, 3, 4 और 6। तो सबसे पहले एलसीएम किसका हम निकालेंगे? तो हम एलसीएम निकालेंगे जो पावर दिया है। ठीक है, तो पावर का बेस वैल्यू को, यानी हम एलसीएम निकालेंगे किसका? 2 का, 3 का, 4 का और 6 का। ठीक है, तो 2 से हमने किया तो 1 आया, 3 आया, 2 आया और 3 आया। ठीक है, अगेन 2 से करेंगे डिवाइड, तो 1 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा और फिर 3 आएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करेंगे? 3 से करेंगे तो क्या होगा? 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? तो आपका एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3। 2 × 2 × 3 का मतलब होगा 12। आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आपका क्या आ गया? 12 आ गया। समझ गए यहाँ तक? तो जो ये वैल्यू दिया है, ये जो वैल्यू दिया है उसमें क्या करेंगे? उसके पावर में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो पावर है उसके, उसमें क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, हम क्या लिखेंगे कि जो 2 दिया है, 2 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई एलसीएम यानी 12। ठीक है, फिर 3 के पावर 1/3 मल्टीप्लाई 12। फिर 4 के पावर 1/4 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, फिर 6 के पावर 1/6 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, मल्टीप्लाई 12। अब देखो, अब इसको हम क्या करें? इससे कट जाएगा, 6 आएगा, इसको इससे कटेंगे तो 4 आएगा, इसको इससे कटेंगे तो 3 आएगा और इसको इससे कटेंगे तो 2 आएगा। आएगा ना? तो अगला स्टेप क्या होगा? तो अगला स्टेप होगा 2 के पावर 6, फिर 3 के पावर 4, फिर 4 के पावर 3 और फिर क्या होगा? 6 के पावर 2। 6 के पावर आपका 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 2 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यही होगा ना? और एक और मल्टीप्लाई 2, यही होगा ना? 6। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64 आ गया। पहला तो आ गया 64। अब आते हैं दूसरा का, इसका करते हैं। इसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9, 9 3 27, तो ये हो गया 81। ठीक है, अब आते हैं अगला में, देखते हैं अगला क्या है भाई। इसको आते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 × 4 × 4। तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगला देखते हैं हम क्या करेंगे। अगला इसका देखो, तो इसको क्या लिखेंगे? 6 × 6, यानी कितना होगा? 36। ये होगा ना आपका 36। तो अगर इसका फाइनल आंसर देखा जाए तो क्या होगा? तो फाइनल आंसर अगर हम देखते हैं तो पहला क्या आ गया? 64,
फिर आ गया 81, फिर आ गया ठीक है, फिर ये आ गया 64 और फिर क्या होगा 36। तो अब अगर कोई पूछता है कि इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा आप आसानी से निकाल सकते हो, बता सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 81। बता सकते हो ना कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 81 और सबसे छोटी संख्या क्या है ए। तो 81 किसका पावर था, यानी 81 आया कहाँ से, तो हम बोलेंगे ना कि 81 इससे आया है। स्टार्टिंग में देखो 81 तो इसी से आया ना, ठीक है, 81 तो इसी से आया ना और 36 इससे आया है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, तो ये होगा 3 वाला और सबसे छोटा क्या होगा 6 वाला। ठीक है, तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो हम ऐसे बोलेंगे लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट बोलेगा, स्मॉलेस्ट बोलेगा तो क्या होगा ये होगा। ठीक है, समझ गया ना, तो ये होगा आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, आया है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में आप देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन में कराता हूँ। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीन चेंज कर देते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कि लार्जेस्ट क्या है स्मॉलेस्ट क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 के पावर से 2 के पावर 2100। ठीक है, फिर क्या पूछ दिया 3 के पावर 1800, फिर पूछ दिया 4 के पावर 1200। ठीक है, फिर पूछ दिया 5 के पावर 600। ठीक है, और पूछेगा विच वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, कौन सा सबसे बड़ा संख्या है। यानी लार्जेस्ट पूछेगा और स्मॉलेस्ट पूछेगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको सबको कट कर दो, यानी डिवाइड कर दो 100 से। पावर को डिवाइड कर दो 100 से। ठीक है, तो पावर को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, या ऐसे कर सकते हैं एचसीएफ निकाल लो। इसका दूसरा तरीका ये है कि एचसीएफ निकाल लो, यानी एचसीएफ करो। एचसीएफ किसका, पावर का। एचसीएफ किसका, पावर का निकाल लो, ऐसे भी हो जाएगा। मैं जो करता हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो जीरो वाला पार्ट है उसको कट कर दो। सबसे पहले जीरो वाला पार्ट को हम कट करते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया है, 2 के पावर 2100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं ना। 3 के पावर 1800, तो 18 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। 4 के पावर 1200, 12 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। और 5 के पावर 600, यानी 6 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो जो पावर है उसको कट करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। ठीक है, पावर है यानी डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, 2 के पावर 21, 3 के पावर 18, फिर क्या बचेगा 4 के पावर 12, फिर क्या बचेगा 5 के पावर 6, यही बचेगा ना। अब देखो क्या कुछ कट रहा है क्या, एलसीएफ एचसीएफ भी फाइंड करेंगे ऐसा ही, एचसीएफ का मतलब यही होता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या देखो कुछ कट रहा है क्या, सबसे छोटा वाला नंबर देखेंगे किससे कट रहा है। तो सबसे छोटा वाला अगर नंबर देखते हैं किससे कट रहा है, तो आप बोलोगे कि ये तो 3 से कटेगा, 3 2 जा, 3 से कटेगा 4 जा, 3 से कटेगा 6 जा, और ये 3 से कटेगा 7 जा, यही होगा ना। 3 से कट कर दिया, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा 2 से कट जाएगा, 4 6 कटेगा लेकिन 7 नहीं कटेगा। तो हम ऐसे करते हैं, तो 2 के पावर 7 लिखते हैं। ठीक है, 2 के पावर 7, 3 के पावर 6, अब 4 के पावर 4 और 5 के पावर 2 लिखते हैं। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या करेंगे, 2 के पावर 7 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये होगा ना। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32, 30 64, तो 128 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आते हैं, इसको करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 3, यही होगा ना, 6 होगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अरे भी 27, 27 मल्टीप्लाई 27 729 होता है, तो 29 लिख लिया हमने। इसको देखते हैं, तीसरा पार्ट आते हैं। तीसरा में क्या कहता है भाई, तो इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये लिखेंगे ना। 4 4 जा 16, 16 64, और 64 4 जा कितना होता है 2 5 6, ठीक है। इसको आते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे तो क्या होगा 25 होगा। तो आपको इससे पता लग गया ना कि सबसे बड़ा संख्या कौन दिख रहा है, पता लग गया ना। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसका अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लार्जेस्ट क्या होगा, तो लार्जेस्ट पूछेगा, लार्जेस्ट पूछेगा तो 729, और स्मॉलेस्ट पूछेगा तो क्या होगा 25, ये होगा ना। तो लार्जेस्ट 729 आया कैसे, किसका पावर था, तो 3 के पावर 1800 था, 3 के पावर 1800, और लास्ट में 5 के पावर 600। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3 के पावर 1800 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, और 5 के पावर 600 सबसे छोटा नंबर है। समझ गए, क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। समझ गए दोनों क्वेश्चन कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अब आते हैं तीसरा, थर्ड क्या है। तो तीसरा में अगर देखते हैं तो तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है। क्या क्वेश्चन आता है भाई, तो थर्ड वाला में क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन दिया है कि √7 -√2, कॉमा √11 -√6, कॉमा √13 -√8, कॉमा √6 -√1। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है और इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछेगा। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आप इसको फाइंड करने बैठते हो तो बहुत से टाइम लगेगा अलजेब्रा में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक अपनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ ट्रिक अपनाते हैं। तो ट्रिक मतलब कुछ नोट करते हैं। तो नोट में क्या लिखते हैं, तो नोट, एक सर थे हम लोग बताते थे नोटे, ठीक है। तो नोट लिखते हैं। और नोट में क्या होता है कि जब अंतर बराबर हो, जब क्या हो, डिफरेंस बराबर हो, जब अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो, बराबर हो, तो क्या होता है, तो आगे वाली संख्या, तो आगे वाली संख्या, आगे वाली, आगे वाली संख्या, आगे वाली संख्या, ठीक है। जब अंतर बराबर हो तो आगे वाली संख्या, आगे वाली संख्या जिसकी बड़ी होगी, आगे वाली संख्या जिसकी बड़ी होगी, जिसकी बड़ी होगी, ठीक है, जिसकी बड़ी होगी, आगे वाली संख्या जिसकी बड़ी होगी, जिसकी बड़ी होगी, जिसकी संख्या, आगे वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है। आगे वाली संख्या जिसकी बड़ी होगी, वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, छोटी होगी, ठीक है, छोटी होगी, ठीक है। वाइस वर्सा भी है, जिस जो संख्या सबसे बड़ी है सबसे छोटी होगी, और जिसकी सबसे छोटी संख्या आगे वाली होगी बड़ी होगी, यही होगा ना। तो वाइस वर्सा आप लिख सकते हो। परंतु ऐसे लिखो, परंतु जिस परंतु जिस संख्या
परंतु जिस संख्या की आगे वाली संख्या छोटी होगी वह संख्या बड़ी होगी। ठीक है, वह संख्या क्या होगा? बड़ी होगी। इसमें कह रहा है कि जो जैसे मान लो कि डिफरेंस है, ये डिफरेंस देख रहे हो ना, तो इसमें कह रहा है कि पहले अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर बराबर हो यानी अंतर जब भी बराबर हो, तो आप देख रहे हो ना कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है? 5 का, 6, 5 का, ये भी कितना आ रहा है? 5 का, और भी कितना आ रहा है? 5 का, ये आ रहा है ना 5 का। ठीक है, तो कह रहा है कि जब अंतर बराबर होगा तो जिस संख्या के आगे वाली संख्या सबसे बड़ी होगी ना, वो छोटी होगी रियल में, और जिसकी आगे वाली संख्या छोटी होगी वो बड़ी होगी। तो आप यहाँ पे देख ले, आप यहाँ देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन है आगे वाली? ये दिख रहा है। सबसे छोटी संख्या कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, आगे वाली संख्या सबसे छोटी, क्योंकि यहाँ 7 है, वहाँ 6 है, तो सबसे छोटी। तब आते हैं कि इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। इसका लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो ये होगा 13 माइनस 8 रूट में। ठीक है, और स्मॉलेस्ट पूछेगा, सॉरी। ठीक है, ये क्या होगा? √6 माइनस √1। ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो ये होगा √13 और माइनस √8। समझ गया ना? यानी जिस संख्या के आगे वाली संख्या बड़ी है वो संख्या रियल में छोटी है, और जिस संख्या के आगे वाली छोटी है वो संख्या बड़ी है। ये कब होता है? कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो रूट में। ठीक है, और इसमें पूछे कि सबसे बड़ा संख्या या सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सा है। तो पहले देखेंगे क्या दोनों संख्या के बीच में डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो जिस संख्या के रूट में आगे वाली संख्या छोटी होगी वो रियल में बड़ा होगा, और जिसके आगे वाली संख्या बड़ी होगी वो रियल में छोटा होगा। यहां तक समझ गया ना? ठीक है, अब आते हैं अगला। अब अगला क्या है? अगला देखते हैं भाई, नया स्क्रीन। ठीक है, अब आता है कि मान लो कि ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन है 11 माइनस √4, फिर दिया है अगर देखा जाए तो 7 माइनस √2, फिर एक और दिया है 13 माइनस √11 और √8 माइनस √7। ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होगा। ठीक है, यानी इसमें पूछ रहा है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखना कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होगा, नोट करके लिख देता हूं, नोट। ठीक है, जब अंतर बराबर ना हो, जब अंतर यानी डिफरेंस बराबर ना हो, अंतर बराबर ना हो यानी नो हो, तो बड़ी संख्या, तो पहली बात है बड़ी संख्या इक्वल टू होगा, बड़ी संख्या क्या होगा? ज्यादा डिफरेंस वाली, ज्यादा अंतर वाली, ज्यादा अंतर वाली। ठीक है, छोटी संख्या अगर बोलेगा, छोटी संख्या क्या होगा? कम अंतर वाली, कम
अंतर वाली, ठीक है। छोटी संख्या कौन सा होगा? कम अंतर वाली। अब आते हैं कि ज़्यादा अंतर वाली ढूंढते हैं कि भाई कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या तो सबसे ज़्यादा अंतर किसके, अंतर एक बार देख लेते हैं कि अंतर क्या है। तो आप बोलोगे कि 11 में से 4 घटा दिया तो कितना है? इस 7 का अंतर है। 7 में से 2 घटा दिया तो 5 का अंतर है। 13 में से 2 का अंतर है। ये कितना है? 1 का अंतर है। तो बड़ी संख्या कौन होगा? जिसका अंतर ज़्यादा बड़ा होगा। छोटी कौन होगा? जिसका अंतर छोटा होगा, यही ना। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 11 - 4 दिख रहा है, ये ना। तो इसको हम लिख सकते हैं √11 - √4। सबसे छोटी क्या दिख रहा है? तो √8 - √7। समझ गया ना? तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। समझ गए यहाँ तक? इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं, ठीक है। समझ गए? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।